दोस्तों, इससे बुरे दिन कभी गोदी मीडिया के और गोदी एंकरों के आ ही नहीं सकते थे कि इस तरह के हालात हो जाएंगे कि अपने ही प्रोग्राम में, अपने ही टीवी चैनल पर, अपने ही सामने और अपने ही चैनल के लोगों के सामने उनकी जमकर फजीयत होती रहेगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आएंगे या विपक्षी पार्टी के नेता आएंगे और सबके सामने उनके धागे खोलकर चले जाएंगे। ऐसा ही काम एक बार फिर से एक और गोदी चैनल पर गोदी एंकर के साथ हुआ है, जब वो केवल अपना पसीना पोंछते रह गए। वो एक सवाल पूछते, लगातार दूसरी तरफ से जवाब की जगह सवाल आ जाता कि बताओ, आप एंकर होकर अपने मन से कोई सवाल तक नहीं पूछ सकते, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखे हुए सवालों को पूछते हो। दम है तो आगे आकर खुद अपने मन से सवाल पूछिए। अगर कोई सवाल मुझसे पूछना है तो यकीन मानिए, एंकर का चेहरा देखने लायक है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। जब से विपक्षी मोर्चे ने 14 एंकरों को यानी गोदी एंकरों को बॉयकॉट किया है, तब से ये तिलमिलाए घूम रहे हैं। कैसे भी करके माहौल बौखलाहट इतनी हो गई है कि कैसे भी करके विपक्षी दलों का माहौल उड़ाने की कोशिश करते हैं। कटघरे में खड़ा करने के लिए बकायदा लिस्ट मंगाई जाती है सवालों की। कहां से? नागपुर से या फिर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से। लेकिन एक एक कर शराफत की चादर ओढ़कर सत्ता की चाशनी पीने वाले ऐसे गोदी एंकरों की जमकर मजम्मत हो रही है। आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक गोदी एंकर डंके की चोट पर सवाल कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाती है वो दरअसल आरोप ना हुए हों, जांच एजेंसी ने उसे सही साबित कर दिया। लेकिन भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धागे खोल दिए लाइव प्रोग्राम में। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। पब्लिक डोमेन में आरोप लगाते हैं, आप अपने तरफ से कुछ बात करो। वो भाजपा के प्रवक्ता के बात मत बोलो, उसके आरोप मत बोलो, आप अपने बोलो ना। अभी अच्छा, आप सरकार में तो आप पर आरोप कौन लगाएगा? आप लगाओ ना, आप पत्रकार हो, आप लगा सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, तो वही करिए, सवाल पूछिए मुझसे। तो सुना आपने, दरअसल ये बार बार कह रही थी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, बीजेपी का आरोप है, बीजेपी का आरोप है। साफ तौर पर भूपेश बघेल ने पूछा कि पत्रकारिता करते हो, करते क्या हो भाई, सही बताना। मतलब आप मेरी सरकार चलते हुए नहीं देख पा रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री आकर बैठा है तो एक पत्रकार को खुद सवाल करना चाहिए। ये कह रहे नहीं, तो कह रहे आरोप किस बात के हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारी विपक्षी पार्टी है। वो ये तो नहीं कहेगी भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया, वो तो आरोप ही लगाएगी ना। आपने मुझे बुलाया है, मुझे आपने बुलाया है ना, तो आपने जब बुलाया है तो मुझे आप ही तो बताइए ना कि मेरे पर क्या क्या आरोप है। क्यों बीजेपी के आरोप मुझ पर थोप रहे हैं? जो बीजेपी के आरोप है हम जवाब दे देंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव के अंदर, अभी जनता जवाब दे देगी। आपके क्या सवाल है आप बताइए। सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, कभी कागज इधर उधर मोड़ा मरोड़ी, देखते चलिए कैसे हर चीज कोशिश करी कि अब क्या सवाल पूछा जाए, क्योंकि सारी लिस्ट तो आई हुई थी बीजेपी हेडक्वार्टर से। तो बड़ा मुश्किल से एक शराब का मुद्दा उठाया, शराबबंदी को लेकर जैसे ही मुद्दा उठाया, भूपेश बघेल ने बुरी तरीके से, तसल्ली बख्श तरीके से काम किया है। देखिए, आप सत्ता में आए ये कह करके कि हम शराबबंदी करेंगे। वो तो भाजपा वाले भी बोले थे, रमन सिंह बोले मैं सत्ता में रहूंगा, सरकार चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा। क्यों नहीं किए भाई? दूसरी बात यह है कि मोदी जी आते हैं गुजरात से, वहां शराबबंदी है, देश में शराबबंदी कर दे, छत्तीसगढ़ में अपने आप हो जाएगा। मांग कर रहा हूं। तो बिल्कुल जैसे ही इनके आका का नाम लिया गया वैसे ही इनका चेहरा देखने लायक था। गोदी एंकरों के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ये अपने आका के बारे में सुन नहीं पाते, ये मणिपुर के बारे में सुन नहीं पाते, ये अडानी के बारे में सुन नहीं पाते, ये कभी भी साहेब के जोड़ीदार के बारे में सुन नहीं पाते। ये कहते हैं कि सारा किया धरा जो है इस देश के अंदर गलत जो हो रहा है वो कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। और अच्छा काम जितना हो रहा है वो साहेब और साहेब के कारिंदे कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई शराबबंदी क्यों नहीं कर दी गई छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उनका कहना है कर दी जाएगी। कहिए अपने आका से जाकर, कहिए ना कि पूरे देश में कर दें, गुजरात में कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं तो करें। ये बार बार लौट कर उसी पर, क्योंकि सवाल था नहीं। दरअसल इनका चेहरा देखने लायक था, जब पहले ही भूपेश बघेल ने पहली ही बॉल पर शॉट मारा था तब से ही अपने कागज खंगालने लग गए थे, फंस गए थे। ये गोदी एंकर्स बाबू फंस गए पूरी तरीके से कि अब सवाल क्या किया जाए, क्योंकि जो उनको लिस्ट थमाई गई थी वो सारी की सारी तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप की तरफ की से थी। अब ये क्या सवाल पूछें? सर खोजाकर बड़ी मुश्किल से इन्होंने शराब का एक मुद्दा उठाया, वो भी सही तरीके से ढंग से रख नहीं पाए। बार बार कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, वो कह रहे मैं नहीं कर रहा। उन्होंने साहब कहते मैं नहीं कर रहा। देश में भाई बैठा हुआ प्रधानमंत्री है, जब वो गुजरात के अंदर कर सकते हैं तो यहां भी कर दे, करिए ना, खुलकर करिए। नहीं कर पा रहे।
बार बार वही रिपीट सवाल। इसे गुरप्रीत गैरीवालिया ने डाला है और गुरप्रीत गैरीवालिया ने क्या लिखा है उसको पढ़कर मैं आपको सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है, कम से कम ऐसे गोदी एंकरों के लिए तो जरूरी हो जाता है। इन्होंने कहा भूपेश बघेल जबरदस्त खेले हैं। इंडिया टीवी शराब पर घेरने की कोशिश कर रहा था, बघेल ने उल्टा मोदी को ही लपेट दिया और पूरा खेल मोदी पर शिफ्ट कर दिया। इंडिया टीवी वाले भूल गए ये बघेल हैं, सब नौटंकी समझते हैं। एंकर को सवाल पर ऐसा जवाब बघेल ही दे सकते हैं। आप पत्रकार हो, अपना सवाल पूछो, क्या पूछना है, वो क्या आरोप लगाते हैं, वो क्या कहते हैं वो छोड़ो, वीडियो देखो एक बार, रिट्वीट करके अपने आप दोगे। ये सब इन्होंने लिखा है। दरअसल यही तो सवाल है। पत्रकार हूं, अगर मैं भी पत्रकार हूं तो मैं सवाल पूछूंगा ना। राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछूंगा, राहुल गांधी, भाई राहुल गांधी बारिश तो नहीं करेंगे, जय 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 तो नहीं करेंगे मोदी, जय 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 अमित शाह तो नहीं करेंगे, और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के जय जय तो नहीं करेंगे। यह आरोप प्रत्यारोप का खेल उनके बीच का है। तथ्यात्मक बात यह होनी चाहिए कि अगर कोई ईडी का छापा पड़ा हो या फिर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई हो, जांच एजेंसी कुछ कर रही हो, संवैधानिक तौर पर कुछ हुआ हो, कुछ खुलासा नया हुआ हो, नहीं, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी आज भी लगाती है। और यही गोदी एंकर जो बहुत भर भर कर ज्ञान राहुल गांधी को देते हैं, गांधी परिवार को देते हैं, कांग्रेस पार्टी को देते हैं और जितना समूचा विपक्ष है उसको देते हैं, वो ज्ञान गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते, 1% नहीं दे सकते। ये तो वैसे भी इसलिए चिड़े हुए हैं ना क्योंकि ये गोदी एंकरों की, गोदी चैनल की लिस्ट में आ चुके हैं, इनको बड़ी दिक्कत होने लगी है, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं और आका के सामने पूरी भक्ति तन्मयता के साथ करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये भूल गए थे कि जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना यहां पर, वो चल नहीं पाएगा। चेहरा मोहरा देखिए, जैसे जैसे एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि जैसे ही इन्होंने पूछा, भूपेश बघेल ने ऐसे ही इन्हीं की प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है, इन्हीं की ऐसी लताड़ लगाई है, नीचे लोग ताली पीट पीट के हंसने लगे कि किसको बिठा दिया इनके सामने। अब एंकर की समझ में नहीं आया कि क्या सवाल पूछू, कि सवाल तो बचा ही नहीं ना। देखिए एक बार फिर से वीडियो देखिए। पब्लिक डोमेन में वो है। आरोप लगाते हैं, वो आरोप लगाते हैं, आप अपने तरफ से कुछ बात करो। चलिए, है ना? मैं वो आरोप लगा- भाजपा के प्रवक्ता के बात मत बोलो, उसके आरोप मत बोलो, आप अपने बोलो ना। अभी अच्छा, आप सरकार में तो आप पर आरोप कौन लगाएगा? सबसे आप पहले? लगाओ ना, आप पत्रकार हो, आप लगा सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हाँ, हैं तो सर। वही करिए, सवाल पूछिए मुझसे। तो देखा आपने, इतनी बुरी फजीयत कभी किसी गोदी एंकर की हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे इससे पहले भी हमने फजीयत देख ली। फजीयत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास आपके खुद के कोई सवाल है नहीं, आप तैयारी करके आए नहीं, आप प्रवक्ता के तौर पर आए, उस पर तिलमिला गए। प्रवक्ता कहना गलत है, कि प्रवक्ता कहना गलत क्या है। इसके बाद एक सवाल भी आप क्यों नहीं निकाल पाए, एक ढंग का एक सवाल नहीं, कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, क्या मतलब फिजूल की बात, कोई विकास की बात नहीं की कि आपने 5 साल में विकास किया नहीं किया। एक जिले तक का नाम पर लेकर कोई विकास की बात पूछ लेते। ऐसे तो ये एंकर हैं क्योंकि इनके पास लिस्ट थमाई गई थी कि इनसे ये सवाल पूछना है, ये आरोप लेने हैं, कैसे भी करके राहुल गांधी को लेकर भूपेश बघेल को लपेटना है। उन्होंने कहा ना अपने सवाल पूछो यार, अपने सवाल है ही नहीं क्या, या अपने सारे सवाल आपने रख दिए कहीं कोने में। पत्रकार हो, कम से पत्रकारिता का धर्म निभाओ। एंकर हो, एंकर का धर्म निभाओ, या केवल टीपी देखकर पढ़ना ही जानते हो कि जो उस पर लिख कर दिया जाएगा उसी पर हम कुछ बोलेंगे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे साहिब की तरह उसके बाद भाग जाएंगे। यही काम करते हो क्या? ऐसी बुरी फजीयत की है ना, लगातार इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर इन एंकर महोदय और इनके चैनल को जमकर लताड़ और फटकार पड़ रही है। नमस्कार।